नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी में करीबन 13 महीने तक रहे। कई सपनों और उम्मीदों के साथ 19 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ सियासी सफर 18 मई 2022 को खत्म हो गया। लेकिन इस सफर के खत्म होने के साथ ही नई चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा पहाड़ पर आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर। तो आज चर्चा इसी विषय पर, क्योंकि कोठियाल के इस्तीफे से उपजा विवाद है और खेमे पर ही सवाल है। ना आम आदमी पार्टी के हिस्से आने वाला इस्तीफा एक है और ना ही सवाल, क्योंकि पहाड़ पर मौजूदा आम आदमी पार्टी का दल चुनाव के दौरान जनता के दिल से बेदखल हो चुका है और इस्तीफों की झड़ी से अस्तित्व की जंग भी लड़ रहा है। अन्य विपक्षियों का कहना कि आम आदमी पार्टी की नीतियां शुरू से ही पहाड़ विरोधी रही, वो सिर्फ वोट काटने आई थी। तो क्या इन दावों में सच्चाई है? आज इसी चर्चा के दौरान इन्हीं सवालों के जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। शादाब शम्स जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं शादाब जी। बहुत स्वागत है शादाब जी आपका। पिछले दिनों बयान देकर के भी गिर गए थे। कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वैभव वालिया, राष्ट्रीय सचिव हैं यूथ कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका वैभव वालिया जी। आम आदमी पार्टी से हेमा भंडारी हमारे साथ में होंगी, वरिष्ठ नेता हैं आप। राजनीतिक विशेषज्ञ राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में मौजूद होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शादाब जी के साथ में। शादाब जी जुड़े हुए हैं। शादाब जी, आपसे समझना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी पर हमेशा से ये आरोप इस बात को लेकर के लगता रहा कि वोट काटने आई थी और पहाड़ की नीतियां उतनी बेहतर वो जानते नहीं थे। इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए पूजा, वोट काटना, राजनीति में वोट लेना, ये अपनी जगह होता है, लेकिन उत्तराखंड को जो लोग जानते हैं, उत्तराखंड अपने शौर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ हर दूसरा व्यक्ति हर व्यक्ति सैनिक परिवार से जुड़ा रहता है और ये कहा जाता है कि यहाँ माए अपने बच्चों को दूध के साथ शौर्य और वीरता पिलाती है और इसलिए हमारा हर घर से एक फौजी हमेशा रहता है। इसलिए इसको माननीय मोदी जी ने सैन्य धाम की उपाधि भी दी है। 5वां धाम है जिसे हम सैन्य धाम कहते हैं। वो विचारधारा जो देश की सेना के ऊपर सवाल उठाए, वो विचारधारा जो देश के शौर्य के सेना के शौर्य पे सवाल उठाए, जो बालाकोट पे सवाल उठाए, जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, जो हमारी देवी देवताओं को उत्तराखंड में बड़ी मान्यता थी, मां नंदा देवी की, मां धारी देवी की, और उन्होंने कहा उसकी तुलना गाजीपुर कूड़े के ढेर से वो लोग करते हो। जो शाहीन बाग के पक्षकार हो, ऐसे लोगों के लिए देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत लोग रहते हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने यह संदेश आम आदमी पार्टी को दे दिया। मैं हाथ जोड़ के अपने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि ऐसी विचारधारा को शुरू होने से पहले यहाँ समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बहुत ईमानदारी के साथ। जी राजेंद्र बिष्ट जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। राजेंद्र जी, आप शादाब जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कई लोग ये कह रहे हैं कि कोठियाल जी का साथ छोड़ देना एक रणनीति की कहीं ना कहीं कमी का हिस्सा है। वो रणनीति नहीं रही, पहाड़ के हिसाब से जैसी रणनीति होनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी की, वो रणनीति नहीं रही। यही वजह है कि धीरे धीरे करके लोग छिटकते चले गए। जहां तक पूजा जी आम आदमी पार्टी का सवाल है, केजरीवाल जी ने के आशीर्वाद के बाद आम आदमी पार्टी ने सीएम का चेहरा जो है कर्नल कोठियाल को बनाया। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि कर्नल कोठियाल जो है राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से होने की वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा जो है जो राजनीतिक जो समझ है वो और चतुरता जो होती है, राजनीतिक चतुरता, वो कर्नल कोठियाल में नहीं थी। और जितने भी नेता जो है जुड़े आम आदमी पार्टी से, वो किसी न किसी तरीके से उनको ना वो संभाल पाए, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो नेता जो है उसमें जुड़े वो और ब्यूरोक्रेट जुड़े, धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो ये जो सारी बातें हैं, इसके वजह से सारा जो चुनाव और समझिए राजनीतिक जो प्रबंधन में वो कहीं ना कहीं जो है आपके कर्नल कोठियाल उसमें कहीं ना कहीं जो है पीछे रह गए। और अगर आप देखें वोट प्रतिशत की बात करें, 3.3% का वोट परसेंटेज जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी लाए, जबकि उनका अगर आप ये देखें कि जो उन्होंने काफी टक्कर दी चुनाव में, जो है जिस तरह की जो
चुनाव में जिस तरह का जो कैंपेनिंग था, आम आदमी पार्टी कहीं भी पीछे नहीं लेकिन थी। राजेंद्र जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, क्योंकि कोठियाल एक अकेला नाम नहीं है आम आदमी पार्टी से छिटक जाने वाले, कई और भी नाम है। जैसे अनंतराम चौहान की अगर मैं बात कर लूं, रविंद्र जुगरान की बात कर लूं, दीपक बाली को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जबकि वो मैदान से आते थे। रणनीति की हीनता की बात मैं इसी वजह से कर रही हूँ। क्या ये चीजें, ये जो नाम है, ये जिम्मेदार नहीं है पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने के लिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उत्तराखंड की जो राजनीति है, उत्तराखंड की जो राजनीति है वो अलग तरह की राजनीति है। यहाँ का जो वोटर है वो जो है फ्री, और जो ये इस तरह की जो डिस्काउंट वाली जो बात है, जो जिस तरह से ये गारंटी वाले कार्ड की बात है, उसको जो है उन्होंने दरकिनार किया। और वो चाहती है कहीं ना कहीं मोदी और जो है मोदी से लिंक है उनका, और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी में जो है वोट प्रतिशत उसका बढ़ा। तो ये सारी बातें जो कह रहे हैं कि जो चुनाव प्रबंधन है, जो यहाँ के वोटर हैं, उनको किसी न किसी ने आम आदमी पार्टी उनको समझा नहीं पाई, और किसी तरह से जो फेल हो गए। कैंपेनिंग तो करते रहे, जनता को तो नहीं समझा पाई राजेंद्र, लेकिन सवाल ये कि अपने प्रतिनिधियों को भी नहीं समझा पा रही, अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं समझा पा रही है। हेमा भंडारी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ नेता है हेमा भंडारी जी। हेमा भंडारी जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका, आप पहली बार हमारे साथ में जुड़ रही हैं। उम्मीद है कि इस बार आम आदमी पार्टी का सम्मान बचाने में आप कारगर सिद्ध होंगी, क्योंकि बड़ी दुविधा की स्थिति है आम आदमी पार्टी के सामने, पहाड़ में भी और इस चर्चा के दौरान भी। मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या वजह रही कि कर्नल कोठियाल और भी तमाम जो नाम है धीरे धीरे करके बिछड़े, सब बारी बारी वाला सिलसिला हो गया है आम आदमी पार्टी के साथ में? देखिए मैम, आम आदमी पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव में पहली बार कदम रखा और 70 की 70 सीटों में अपने प्रत्याशी उतारे। इतनी हिम्मत थी कि पहली बार एक पार्टी आती है और विधानसभा में 70 सीटों पर अपने चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारती है। और रही बात कि अब पार्टी छोड़ने की बात है, तो पार्टी जब बड़ा चुनाव कोई आता है तो अलग अलग जो दलों से है नेता आते हैं, सिर्फ कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और चुनाव लड़कर वापस चले जाते हैं। उसके बाद जो है जो कर्नल कोठियाल हैं, उनके जाने से मैं मानती हूँ कि उनके चले जाना एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरे ख्याल से हेमा जी, शायद आप विषय की गंभीरता को नहीं समझ पा रही हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले भी जो पूर्व आईएएस ऑफिसर है सुबर्धन शाह, पूर्व आईपीएस ऑफिसर है अनंतराम चौहान, रविंद्र जुगरान, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बिछड़े हैं, लेकिन उन नामों के अलग होने के बाद डिबेट नहीं बैठाई गई थी। कोठियाल जी के इस्तीफा देने के बाद डिबेट बैठी है, चर्चा हो रही है। समझिए आपका सीएम फेस अगर 1 साल पूरा भी नहीं होता है और साथ छोड़ देता है तो ये गंभीर स्थिति है किसी पार्टी के लिए। बिल्कुल मैम, निश्चित तौर पर कर्नल कोठियाल जी एक बहुत बड़ा चेहरा जिनके नाम पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, और उनके जाने से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति है। और लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है और उनसे संपर्क बनाए हुए, और जल्दी कोई ना कोई हल निकल कर आएगा। कैसा संपर्क हेमा जी, कैसा संपर्क? ना कोई ट्वीट है, ना कोई मुलाकात है। हिमाचल में आपके सारे नेता बिजी हैं, अगले चुनाव की तैयारी चल रही है, कोठियाल जी से कोई मतलब नहीं, उनको कोई दायित्व नहीं मिला, किसी सम्मेलन में उनको बुलाया नहीं जाता, किसी जिम्मेदारी से उनको दूर रखा जाता है। कैसी बात आप कर रहे हैं, कैसे संपर्क की बात कर रही है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये संपर्क। स्वास्थ्य खराब था जब ये घोषणाएं हुई थी, तो उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि हम लोग खुद अपनी टीम के साथ उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने उस समय ऐसे कोई भी नाराजगी नहीं जताई, और उनका स्वास्थ्य खराब होना उन्होंने हमें बताया था। और लगातार चुनाव के बाद क्या उनके बीच और शीर्ष नेतृत्व के बीच क्या सामंजस्य रहा, ये तो शीर्ष नेतृत्व और कर्नल कोठियाल जी बता सकते हैं। लेकिन जब भी कोई नेता आता है तो वो सैकड़ों समर्थकों के साथ आता है, और जब वो जाता है तो उसके सैकड़ों जो समर्थक होते हैं वो भी साथ में पार्टी छोड़ देते हैं। तो ये पार्टियों में लगा रहता है, लेकिन लगातार जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व संपर्क बनाए हुए है, और जल्दी इसका जो है निस्तारण भी होगा। चलिए, वैभव वालिया जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी जो अल्पकालीन स्थिति के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान दस्तक देती नजर आई थी, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है, ये आप किस हद तक मानते हैं? देखिए, नमस्कार, धन्यवाद मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए और बोलने का मौका देने के लिए। जी। मैं ये मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी
जब उत्तराखंड हेमा जी में आई आपको अवसर दूंगी, मैं आपको अवसर मैं दोबारा दूंगी, अभी पहले उनका जवाब सुन लेते हैं जी। जब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई थी तब भी मैंने बहुत सी डिबेट्स में कहा था कि यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता कब्जाने के लालच से उत्तराखंड में आई है। उत्तराखंड की जनता के मुद्दों से, उत्तराखंड के विकास से इस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव है कैसे हम सत्ता कब्जा सकते हैं, जनता को अपनी बातों में उलझा के। जब तक 5 साल तक संघर्ष करना था तब ये पार्टी यहाँ पे नहीं रही। सिर्फ चुनाव के दौरान में आई, जब बेरोजगारी चरम पे थी, महंगाई चरम पे थी, उनके मुद्दों को लेके जमीन पे लड़ना था, तब ये पार्टी नहीं थी। सिर्फ चुनाव के दौरान ये आए और इन्होंने कई सौ करोड़ रुपए इन्होंने उत्तराखंड में फूके। सबसे ज्यादा विज्ञापन आम आदमी पार्टी के दिखाई दिए। कर्नल अजय कोठियाल को इन्होंने ऐसे दिखाई दिया कि बिल्कुल वो आते ही जो उत्तराखंड की काया पलट कर देंगे, और आज उसी कर्नल अजय कोठियाल को इन्होंने ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। आप अभी बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी का यदि आप इतिहास उठा के देखेंगे तो इन्होंने पहले बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही किया है। अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में आंदोलन 2012 में शुरू किया तो उनके साथ में जितने भी लोग थे, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे आशुतोष हो, कोई भी आज उनके साथ नहीं है। जब से पार्टी बनी है आज तक उस पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी खुद ही बने बैठे हैं, आज तक उन्होंने किसी को नया अध्यक्ष नहीं बनाया। इससे पहले भी ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में ये पहली बार आया, ये बिल्कुल गलत बात है। अनूप नौटियाल जी को इन्होंने ही इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे, टिहरी लोकसभा से। इन्होंने 5 लोकसभाओं पे अपने उम्मीदवार उस समय भी उतारने का प्रयास किया था। तो ये तो सत्ता को कब्जाने के लालच से आते हैं और इस तरीके के राजनीतिक दलों से जनता का नुकसान होता है, जनता भ्रमित होती है। चुनाव में जो और मुद्दे होते हैं उनसे ध्यान भटकता है। अभी भी जिस तरह से अब ये सारे छोड़ के जा रहे हैं और ये है, मुझे नहीं लगता है कि ये गंभीर हैं उत्तराखंड के विकास को लेके। मैं मेरे सहयोगियों से कहूंगी हेमा जी की आवाज को लें। हेमा जी आपका काउंटर है, उसके बाद में शादाब जी के पास जाऊंगी। हेमा जी आपका काउंटर। जी देखिए, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ सत्ता पाने के लिए, तो यहाँ पर जनता जिसको बिठाएगी सत्ता तो उसी के हाथ में होगी ना। और हमारे केजरीवाल जी ने तो कहा है कि पद की लालसा ना करें, समाज और देश के कल्याण के लिए पार्टी में आए। सभी से वो यही कहते हैं, आने से जो भी पार्टी ज्वाइन करता है वो सबसे पहले यही बात कहते हैं कि लालसा ना करें पद की, या पद नहीं होगा तो क्या हम जनता के लिए नहीं सोचेंगे। तो कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है, आज किसी के पास है तो कल किसी के पास जाएगी। सभी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये है कि लगातार जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको लग रहा है कहीं ना कहीं, कुछ लोग तो सिर्फ चुनाव लड़ने आए थे, कुछ की बात करें कि कुछ प्रत्याशी रहे हैं वो छोड़ के गए तो उनका सिर्फ काम चुनाव लड़ने का था, वो तो इसलिए आए थे और चले गए चुनाव लड़के। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के मतलब आप ये कहना चाह रही है कर्नल अजय कोठियाल भी चुनाव लड़ने आए थे, चुनाव लड़के चले गए? आप ये कहना चाह रही है कि कर्नल अजय कोठियाल भी चुनाव लड़ने आए थे, चुनाव लड़के चले गए? कर्नल अजय कोठियाल चुनाव लड़ने नहीं आए थे। कर्नल अजय कोठियाल तो बहुत ही सौम्य और सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे जो उन्होंने काम किए हैं यहाँ पर। अपना यूथ फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने इतने लोगों को नौकरी लगाई। तो कर्नल कोठियाल जी के जाने से बहुत बड़ी क्षति है, इसको हम मानते हैं कि क्या कारण रहे होंगे या नहीं। ये क्षति आप स्वीकार अगर कर रही हैं हेमा जी, ये क्षति अगर आप स्वीकार कर रही हैं तो केजरीवाल जी क्यों नहीं भाप पा रहे हैं? या तो फिर वो इस क्षेत्र से ताल्लुक नहीं रखते, ऊपरी ऊपरी पानी में तेल के जैसे हैं वो स्थिति को भाप नहीं पा रहे, उनकी मजबूती को, उनकी इंपॉर्टेंस को वो समझ नहीं पा रहे। यही वजह है कि ना मुलाकात हुई, ना बात हुई, ना ट्वीट हुआ, ना संवेदना व्यक्त की गई। एक बड़ा नेता सीएम फेस जो आपकी पार्टी का था चला जाता है और कहीं कोई रिएक्शन नहीं है, कहीं कोई रिएक्शन नहीं है। मुद्दा ये है, संवेदनहीनता का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि 1 साल के अंदर आपका इतना बड़ा प्रतिनिधि चला गया, आपका इतना बड़ा कार्यकर्ता जो लीड कर रहा था आपकी पूरी सेना को, वो चला गया दामन छोड़कर। सवालों के घेरे में हैं आप। देखिए मैम, हम लोग सभी लोगों की जो है केजरीवाल जी तक पहुंच गई हैं कि सभी लोग, ये यहाँ के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, सभी लोगों की जो हम लोगों ने बात कही है, तो हम लोगों के बीच में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं और जल्दी ही यहाँ प्रदेश अध्यक्ष कौन? दीपक बाली जी संपर्क करेंगे, लगातार लगे हैं कि लेकिन जल्दी ही इसका सोल्यूशन निकलेगा। शादाब जी का काउंटर है, शादाब जी का काउंटर। शादाब जी बहुत देर से हाथ रेज करें। शादाब जी देखिए पूजा, मुझे लगता है हेमा जी के पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। इनका चेक एंड मेट हो चुका है।
प्रदेश की जनता इन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है और अब मुझे लगता है कि वो परेशान, छटपटाहट साफ नजर आ रही है। मैं वैभव की बातों से काफी हद तक सहमत हूँ और सहमत इसलिए हूँ कि जो आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति करती है वो भी कहीं तो आप कांग्रेस से सहमत हुए, बता रहा हूँ जी। मैंने कहा कहीं आप कांग्रेस से सहमत हुए। मेरे लिए वैसे चर्चा में एक ये माइलस्टोन रहा कि आप कांग्रेस से सहमत हुए हैं कहीं एक पॉइंट पर जाकर। चलिए अपनी बात पूरी करें। मैंने कहा कि मैं सहमत इसलिए हूँ कि आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति करती है। प्लीज बोलिएगा नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। हेमा जी, हेमा जी मैं अवसर दूंगी आपको। ये एक तंज था, तंजात्मक मजाक था, इसको थोड़ा सा समझिए। शादाब जी को अवसर दीजिए बोलने का। जी मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति करती है और यहाँ से नहीं कि शुरू से कि अन्ना हजारे के साथ छल किया, योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के साथ छल किया, किरण बेदी के साथ छल किया, कुमार विश्वास के साथ विश्वासघात किया और तमाम बड़ी फहरिस्त उस पर नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो झूठ की राजनीति वहां थी वही यहाँ विचारों में है। हेमा जी ने कहा हम पहली बार चुनाव लड़े, 4 बार जमानत जब्त करा चुके हैं आपकी, और कितनी बार पहली बार लड़ेंगे। लोकसभा में आपकी जमानत जब्त, विधानसभा में आपकी जमानत जब्त, निकाय में आपकी जमानत जब्त, पंचायत में आपकी जमानत जब्त, अब फिर कह रहे हो अभी हम पहली बार लड़े। अरे कहाँ झूठ बोलोगे, कितना झूठ की राजनीति करोगे, कितना नीचे गिरोगे। और कौन कह रहे थे आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे उत्तराखंड को, शाहीन बाग बनाने वाले किसकी आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात कर रहे थे। बेवकूफ समझते हो उत्तराखंड में पढ़ा लिखा समाज रहता है, पढ़ा लिखा समाज रहता है उत्तराखंड में। ये जो बेवकूफी वाले जो छल की राजनीति करते हो माफ नहीं करेगी उत्तराखंड की जनता। एक्सपोज कर दिया आपको, जमानतें जब्त करा दी आप लोगों की। इससे नीचे मत गिरिए, आपको उत्तराखंड देवभूमि में रहना है। ऐसी पार्टी का बचाव करके उत्तराखंडियों की नजरों में मत गिरिए, ऐसा न हो आने वाले वक्त में उत्तराखंड के लोग आपका भी बाइकआउट करना। ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसे मैं समझ नहीं पाऊंगा। हम दूर दूर बैठे हैं, ऐसे मैं समझ नहीं पाऊंगा। पूजा मैं आपसे अनुरोध करूंगा। हेमा जी शादाब जी को थोड़ा सा अवसर दें। मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं काउंटर दूंगी, मैं काउंटर का मौका बिल्कुल आपको दूंगी। हेमा जी मैं आपको अवसर दूंगी, शादाब जी को थोड़ा सा बोलने दें। जी मैंने कहा कि इन लोगों ने अभी रविंद्र जुगरान हमारे यहाँ से इनके यहाँ गए थे सोच के कि शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो उसी ट्रैक पे अपने हैं, उन्होंने अपना ट्रैक बदला नहीं है। मैं ये कहता हूँ जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ नहीं है उसका उत्तराखंड में किसी कीमत पर कोई जगह उसके पास नहीं है। कल तक जिस सैनिक के ऊपर राजनीति की जा रही थी, जिस कर्नल कोठियाल को कहा जा रहा था कि उनके बदन में गोलियां हैं, उन्होंने दुश्मन से लोहा लेते हुए अपने इतना बलिदान दिया है, आज उनको कह रहे हैं कि लोग मतलब से आए थे चुनाव लड़ने के लिए और मतलब से वापस भागे। एक अच्छी बात नहीं है, ये आपकी मानसिकता को दिखाता है। यहाँ शादाब जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। हेमा जी ने उनकी स्पष्ट छवि, उनकी सौम्यता, उनकी प्रखरता को स्वीकार किया है। हेमा जी ने उनकी प्रखरता को स्वीकार किया। तो सवाल मेरा यही था उनसे कि जब आप स्वीकार कर रही हैं तो भाई आपका नेतृत्व क्यों नहीं वो बात देख पा रहा है। मेरे ख्याल में आपने ये सवाल भी सुना होगा और हेमा जी का जवाब भी सुना होगा। वैभव जी आखिरी में थोड़ा सा समय मैं आपको देना चाहूंगी, उसके बाद मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगी। वैभव जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि आम आदमी पार्टी की अभी जो चुनाव मौजूदा वक्त में हुए थे उसकी मौजूदगी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है? एक शब्द में हाँ या नहीं? मैं नहीं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के होने से कांग्रेस को कोई ऐसा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं ये जरूर मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से उत्तराखंड के चुनाव में पैसे का दुरुपयोग किया, उससे उत्तराखंड के चुनाव कहीं ना कहीं जनता में जिस तरह से मैसेज जाना चाहिए था, जिन मुद्दों पे होने चाहिए थे, उन मुद्दों से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। जब ज्यादा नॉइस होता है ना तो लोग। राजेंद्र जी अभी जो मौजूदा स्थिति है आम आदमी पार्टी की माफ कीजिएगा, उसको देखते हुए आप एक शब्द में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए जहां तक बात है कि अभी एक नेता कांग्रेस छोड़ के आए हैं जोशी सिंह बिष्ट जी, वो संगठन के आदमी हैं और बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत पुराने नेता हैं कांग्रेस के, करीब 40 साल से काम कर रहे हैं। जिस तरह से उनको जो पार्टी में एक समन्वयक संयोजक बनाया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो अगर उनकी बात मानी जाए तो वो जो है पार्टी को दोबारा खड़ा करने में बहुत सहयोग दे सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज जो है क्या कहते हैं, फिलहाल आम आदमी पार्टी पूरी तरह बिखर चुकी है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता से लेकर और जितने जो बड़े बड़े जो पदाधिकारी लोग थे सब चले गए हैं और कुछ लोग ही बचे हुए हैं। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ये किस तरह से जो है ये आगे पार्टी खड़ी करते हैं
और हो सकता है जो नए अध्यक्ष हैं वो किस तरह से काम करेंगे, तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो पार्टी जो है बिखराव के मोड में है, और अभी बहुत जल्दी पार्टी में कोई बहुत अच्छा जो है मुझे नहीं दिखता कि उत्तराखंड में वो जो है कुछ एक बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। जी चलिए, आप चारों का ही बहुत शुक्रिया। शादाब जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी, मैं समय नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप चारों का ही इस चर्चा को खास बनाने के लिए और अहम बनाने के लिए, और एक चर्चा को निष्कर्ष तक पहुंचाने की कोशिश थी, ताकि आम आदमी पार्टी को एक पथ मिल सके, क्योंकि बेहद जरूरी है क्षेत्र के अंदर एक बेहतर विपक्ष का भी होना। लेकिन विपक्ष ऐसा कैसे कि उसके मुख्य नेता जो नेतृत्व कर रहे हैं सूबे में, वो भी साथ छोड़कर चल दें। साहब, जब नाव में पतवार नहीं होगी तो नैया पार कैसे लगेगी। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।